यह कहानी है संतपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां रघु अपनी पत्नी मीरा और बेटे के साथ रहता था। रघु अपने खेतों में सुबह से काम कर रहा है। मीरा रघु के लिए खाना लेकर आती है। सुनिए जी, आइए पहले खाना खा लीजिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई हूँ और उसके बाद थोड़ा आराम कर लीजिए। जब से सूरज निकला है तुम बिना रुके खेत में लगे हो। मीरा, मेहनत से ही तो ये जमीन फलेगी, वक्त का क्या भरोसा। वैसे भी इस साल बारिश देर से हुई है। हाँ, लेकिन खुद का ध्यान भी तो जरूरी है। तू फिक्र मत कर, भगवान सब्र का फल जरूर देता है। गांव की चौपाल में गांव के लोग एकत्रित होते हैं और वहां पर कुछ लोग चर्चा कर रहे होते हैं। अरे भाई, सुना है 1 सप्ताह के बाद राजा वीरसेन गांव में आने वाले हैं। रघु चौपाल में थोड़ी देर बाद पहुंचता है। ग्राम प्रधान लोगों से कहता है, राजा वीरसेन अगले हफ्ते गांव का दौरा करने वाले हैं। हर घर साफ सुथरा रहे और सबसे जरूरी बात, हमें गांव के खेतों का हाल बताना होगा। राजा साहब यहाँ क्यों आ रहे हैं? सुना है कि वे ऐसे किसान की तलाश में हैं जो कठिनाई के बावजूद मेहनत से खेती करता हो। रात के समय जब रघु भोजन कर रहा होता है, तब मीरा रघु से कहती है, अरे सुनो, अगर राजा साहब तुमसे मिले तो तुम उनसे क्या कहोगे? जो सच है वही कहूंगा कि सब्र से और मेहनत से ही जीवन चलता है। पिताजी, क्या सब्र का फल मीठा होता है? बहुत मीठा बेटा, बस समय लगता है उसे पकने में। राजा के आने की सूचना मिलते ही लोग अगले दिन से ही अपने अपने घरों की सफाई का काम शुरू कर देते हैं। ठीक 1 सप्ताह बाद राजा अपने 2 सैनिक और राजवैद्य के साथ गांव आते हैं। स्वागत है आपका महाराज। ये है हमारा गांव संतपुर। तुम्हारा गांव तो बहुत साफ सुथरा है। सैनिकों, घोड़ों को वापस ले जाओ। आज हम पैदल ही गांव का दौरा करेंगे और गांव के सभी लोगों से मिलेंगे। किंतु महाराज। किंतु परंतु कुछ नहीं, हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। राजा वीरसेन गांव के प्रत्येक व्यक्ति से जाकर मिलते हैं। प्रधान जी, मैं आपके गांव के लोगों से मिला, लेकिन जिस तरह के व्यक्ति की तलाश में मैं आपके गांव आया था, वैसा व्यक्ति अभी तक कोई नहीं मिला। प्रधान जी, महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप निराश मत होइए। अभी आप हमारे गांव के एक व्यक्ति से नहीं मिले जिसका नाम रघु है, जो कि एक मेहनती किसान है, और मुझे पूरा यकीन है कि रघु आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। प्रधान राजा को रघु के पास ले जाता। महाराज, यही है रघु। क्या तुम ही रघु हो? जी महाराज, मैं ही रघु हूँ। खेत मेरा धर्म है और मेहनत मेरी पूजा। प्रधान जी से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी। सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हुई, तब भी तुम डटे रहे। जी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हर कठिनाई के बाद अच्छा समय जरूर आता है। रघु, मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं तुम्हें अपने महल बुलाता हूं। तुम्हें राजकृषक का सम्मान दूंगा और इस गांव के किसानों का मार्गदर्शन करने का कार्य सौंपूंगा। राजा प्रधान को गांव की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए धन देता है और वापस चला जाता है। रघु थोड़े दिनों बाद राजमहल पहुंच जाता है। उसे राज कृषक की पदवी से सम्मानित किया जाता है। लोग राजमहल में एक एक करके अपनी समस्या लेकर आते रहते और रघु सबकी समस्या का हल निकालता जाता। कुछ समय बाद राजवैद्य महाराजा से कहते हैं, महाराज, रघु के उपायों से अब हमारे कई गांवों में उपज बढ़ी है। रघु, तुम्हारा धैर्य और सब्र इस राज्य के लिए प्रेरणा बना है। महाराज, ये सम्मान उन सब गरीब किसानों के लिए है जो आज भी धूप बरसात झेलकर अपने खेतों में सब्र से इंतजार कर रहे हैं। रघु अपने पुराने खेत में वापस आता है। मीरा और भोलू खेत के पास खड़े हैं। खेत अब हरा भरा होता है। देखो रघु, तुम्हारा विश्वास रंग लाया। अब मुझे भी खेत में काम करना है पिताजी। चल बेटा, आज से सब्र की खेती तुझसे शुरू। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कहानियां आप लोगों के सामने लाते रहे। धन्यवाद।